क्यों ना अदा करूं, शुक्र मैं तेरा क्यों ना अदा करूं। देखी है मैंने दुनिया आपसे, देखी है मैंने दुनिया आपसे, पाया है मैंने जो भी आपसे, मिलेगा जो भी आखिरत में मिलेगा सिर्फ आपसे। आगे भटक जाऊं तो रास्ता दिखाना आप, आगे भटक जाऊं तो रास्ता दिखाना आप। आपका हाथ है सर पर बस चलती है दुनिया, आपका हाथ है ये काफ़ी है हमारे लिए। आप तो गैरों का भी ख्याल रखते हैं, हम तो आपकी उम्मती हैं। आप तो गैरों का भी ख्याल रखते हैं, हम तो आपकी उम्मती हैं। झूम झूम के कहते हैं सरकार के आस्ताने पर, झूम झूम के कहते हैं सरकार के आस्ताने पर मेरे सरकार आ रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर आज दोस्तों चलिए दुआ मांगते हैं उन सब के लिए जो पंजाब में लोग परेशान हैं या जहाँ कहीं भी लोग परेशान हैं। अल्लाह फ़िलिस्तीन में भी लोग काफ़ी परेशान हैं, या अल्लाह उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशय'इन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। परवरदिगार आलम मौला इस फातिहा को कबूल फरमा। आमीन आमीन। सवाब हमारे प्यारे आका रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक व ताज़ा आमीन आमीन। तमाम अंबिया इकराम खुलफाए राशिदीन अहले बैत के बाद अज़वाज मुतहहरात साहब इकराम ताबईन बिलखुसूस सरकार गौसे आज़म सरकार जुनैद बगदादी सरकार गरीब नवाज और सरकार सैयदुना वली कामिल की रूह पाक को इसका अजर सवाब अता फरमा। मंगे शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि रूह पाक को इसका अजर सवाब अता फरमा। आपके सबसे फैल से हम सब यहाँ और आज मीलाद के जुलूस में जितने लाखों लाखों मर्द और ख़वातीन बच्चे बूढ़े आए उन सब के ख़ानदान के सारे मरहूम की अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। अल्लाह तेरे हबीब की मीलाद में जितने लोग आए मेरे मौला सबकी मुरादों को पूरा फरमा, सबकी आरज़ुओं को पूरा फरमा, सबके मेरे मौला ख्वाहिशात को पूरा फरमा, हर फितने से शर से इख्तिलाफ से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सबको आबाद फरमा, अल्लाह हम सबको गलबा अता फरमा, अल्लाह हम सबको उरूज अता फरमा, हमारे कारोबार में तिजारत में खूब तरक्कियाँ अता फरमा। इस महबूब वली के वसीले से हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हम सबको सेहत व आफियत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह प्यारे हबीब की नालैन पाक का सदका अता फरमा। अल्लाह तेरी बारगाह में करोड़ करोड़ बार हम शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह तूने हमें अपने हबीब की मिलाद मनाने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ता क़यामत हमारी नस्लों को मिलाद मनाने वाला बना, नबी की मिलाद मनाने वाला बना, नबी की कामिल मोहब्बत उनको अता फरमा, नबी का अदब नबी की ताज़ीम हम सबको हमारी नस्लों को नसीब फरमा। परवरदिगार आलम जनाब हमारे आरिफ नसीम खान साहब और हमारे MP साहब को परवरदिगार प्यारे हबीब के सदक़े में खूब कामयाबियाँ उरूज अता फरमा, बुलंदियाँ अता फरमा। मेरे मौला इनको हर एक के साथ मोहब्बतों के साथ इन कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला इनको इनके मनसब वापिस अता फरमा। दुआ को प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े में कबूल फरमा, कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ये मुबारक दिन देखने का मौका मिला कि आज 1500 साल जश्न मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन ये सिर्फ जश्न एक दिन का नहीं है, ये खुशी सिर्फ एक दिन की नहीं है, बल्कि आपको मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हम ये खुशी क्यों मना रहे हैं। देखिए दुनिया के अंदर कई बड़े बड़े लीडर पैदा हुए, बादशाह पैदा हुए, हाकिम पैदा हुए, अमीर पैदा हुए, तवंगर पैदा हुए, मगर किसी का ना बर्थडे मनाया जाता है ना किसी का डेथ डे मनाया जाता है। कौन कब पैदा हुआ हमको नहीं मालूम, उनके सिले मौजूद है, भाई नीचे तामीरात मौजूद है, उनके पुतले लगे हुए हैं, लेकिन नहीं मालूम है किसी को कि वो कौन कब पैदा हुआ, कौन कब इंतकाल कर गया पता नहीं चलता। क्योंकि किसी बादशाह, किसी हाकिम, किसी रईस या किसी मालदार का विलादत का जश्न नहीं मनाया जाता,
लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मेरे मुस्तफ़ा का मीलाद का जश्न मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि प्यारे दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हजरत आमिना के घर में जो ज़ात अक़दस पैदा हुई है, वो सिर्फ हजरत आमिना के बेटे हजरत अब्दुल्ला के दुलारे या सिर्फ अरब वालों के लिए या मदीने वालों के लिए एक अजीम हस्ती बनकर पैदा नहीं हुए, बल्कि आज हम इसलिए जश्न मनाते हैं क्योंकि हजरत आमिना के घर में 12 रबीउल अव्वल को मक्के की धरती पर जो ज़ात अक़दस पैदा हुई है वो कोई मामूली ज़ात नहीं है, क़यामत तक आने वाले इंसानों का ईमान पैदा हुआ है। हुजूर कलाम मोहम्मद बशक्ल मोहम्मद हमारा ईमान है, हमारा ईमान है, और बशक्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह हज़रत आमिना के घर में हमारा ईमान पैदा हुआ है। क्योंकि हम वो कौम हैं जो अपने फूफा चिचा मामू का कलमा नहीं पढ़ते हैं, हम आमिना के लाल मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हैं। आज दुनिया में वो पैदा हुआ है जिसने हमें मोमिन बनाया है। आज दुनिया में वो पैदा हुआ है जिसने हमें वहदहू ला शरीक से मिलाया है। आज दुनिया में वो पैदा हुआ है जिसने अल्लाह से कुरान लेकर हम सबको अता फरमाया है। आज हमारे पास आज वो नबी पैदा हुआ है जो सारे नबियों का सरदार बनकर आया है, जो सारे रसूलों का सरदार बनकर आया है। आज 12 रबीउल अव्वल को वो ज़ात अक़दस पैदा हुई है, वो ज़ात अक़दस पैदा हुई है जिसके देखने वाले को सहाबी कहा जाता है, और जिसके घर में जो पैदा हो जाए उन्हें अहले बैत कहा जाता है। वो पैदा हुआ है जिसकी हदीस पर तहकीक कर लो तो दुनिया उसे इमाम बुखारी कहती है, और जिसके कुरान और हदीस पर रिसर्च कर लो तो दुनिया उसे इमाम आजम अबू हनीफा कहती है। दुनिया में वो पैदा हुआ है जिसकी रूहानियत और ज़ाहिरी अमल को ले ले, अपनी जिंदगी में शामिल कर ले तो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है, दुनिया उसे गरीब नवाज कहती है, दुनिया उसे मखदूम माही भी कहती है, और हाजी अली बाबा कहती है, दोस्तों दुनिया उसे हज़रत तजल्लुल शाह कहती है। मेरे प्यारे भाइयों, कोई मामूली ज़ात नहीं है, ये वो ज़ात है जब दुनिया में आ रही है तो किसी को सिद्दीक़ अकबर बना रही है, किसी को फारूक़ आज़म बना रही है, किसी को उस्मान गनी बना रही है, किसी को हैदर कर्रार बना रही है, तो किसी को जन्नती औरतों का सरदार बना रही है, तो किसी को उम्मुल मोमिनीन बना रही है, तो किसी को जन्नती जवानों का सरदार बना रही है। ये वो ज़ात है अल्लाह की कसम जो दुनिया में तशरीफ लाई है तो खुदा का तारुफ हो रहा है, खुदा की इबादत हो रही है, खुदा का जिक्र हो रहा है। नबी से पहले इस जमीन पर इंसानियत नाम की चीज नहीं थी, इबादत खत्म हो चुकी थी, तक़वा मिट चुका था, काबे की अज़मत खत्म हो गई थी। अब 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसने काबे को भाग करके इबादत खाना बना दिया। वो आया है जिसने बंदों को खुदा के दरबार में सजदा करना सिखाया है। अब वो आया है जिसने अल्लाह का कलाम पढ़ने का तरीका बताया है। अब वो आया है जिसने हक और बातिल की तमीज सिखाई है। अब वो आया है जिसने नाजायज और नाजायज का फर्क बताया है। अब वो आया है जिसने हक और बातिल की तमीज सिखाई है। अब वो आया है जिसने हलाल और हराम का सलीका बताया है। ईद उल मिलादुल नबी के इस मुबारक मौके पर तस्बीह कलमा पढ़ते हुए चले, क्या पता कल हम हो या ना हो। इस मुबारक शाम को इसी तरीके से सरकार के आस्ताने पर कबूल अता फरमाएं, क्या पता कल हम हो या ना हो। आज इतनी मुबारक शाम हमें मिली है, बस दुआ है कि आने वाले टाइम में हम सबको मदीना जाने का मौका मिले, हम सबको सरकार का आस्ताना देखने का मौका मिले, जहाँ दिनों रात मौला तेरी रहमत बरसती है। तू रहीम है, तू करीम है, तू अज़ीम है। या अल्लाह तेरी इजाज़त के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। इस दीवाने की बस इतनी तमन्ना है कि देखें हम भी आकर तेरा आस्ताना, बिछा के जानमाज हम भी पढ़े नमाज वहाँ पर। जब उठे नज़र तो सामने मेरे सरकार हो, जब उठे नज़र तो सामने मेरे सरकार हो। घूमे हम भी उन गलियों में जहाँ नाम आपका हो।
ہر گلی میں مدینے کی خوشبو ہو، ہر گلی میں مدینے کی خوشبو ہو، ہم بھی جا کے دیکھیں کعبہ کیسا دکھتا ہے۔